सो गाइस इंडिया में बल्क एसएमएस के रूल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो चलिए फटाफट समझ लेते हैं। अगर आप इंडिया में बल्क एसएमएस भेजना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जब भी आप बल्क एसएमएस भेजते हैं किसी भी वेबसाइट से तो आपकी 6 डिजिट की सेंडर आईडी तो आपके पास आती ही है, उसके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ आता है। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट के प्रीफिक्स आ रहा है आपकी सेंडर आईडी के आगे, इससे ये पता लगाया जाता है कि ये जो एसएमएस है ये कौन से ऑपरेटर से आया है। जैसे अगर जियो से आया होगा तो आगे लिखा आएगा जियो दिल्ली, वोडाफोन से आया होगा तो वोडाफोन कोलकाता, क्यूपी जो है वो वीडियोकॉन का है, एडी एयरटेल दिल्ली है, बीपी जो है वो बीएसएनएल पंजाब है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अलग अलग कोड है कि आपका आगे जो पहला लेटर है वो किसी एक ऑपरेटर को डिफाइन करता है और उसके बाद वाला लेटर स्टेट को डिफाइन करता है। घुमा फिरा के बोले तो ये जो 2 डिजिट हैं ये हमको ये बताती हैं कि ये कौन से ऑपरेटर से ये मैसेज आया है। तो अब जो नया रूल है डीएलटी का, उसमें ये बोला गया है कि जिस भी सेंडर आईडी से आप मैसेज भेजेंगे, जो भी 6 डिजिट की सेंडर आईडी रहेगी वो आपको डीएलटी प्लेटफॉर्म पे अप्रूव कराना है। अभी क्या होता है कि फास्ट टू एसएमएस अपने लेवल पे सेंडर आईडी आपको दे देता था, आप उससे मैसेज भेज सकते थे, लेकिन अब वो सेंडर आईडी आपको डीएलटी प्रोवाइडर से यानी कि किसी ना किसी ऑपरेटर से ही अप्रूव कराना है। जैसे हम वेबसाइट खरीदते हैं तो हमको डोमेन नेम अलॉट हो जाता है हमारी कंपनी को, इसी तरीके से अभी सेंडर आईडी भी आपको अलॉट हो जाएगी। तो पूरे इंडिया में आपके अलावा वो सेंडर आईडी कोई नहीं यूज कर पाएगा, तो वो आपको डायरेक्टली ऑपरेटर से अप्रूव कराना है। और सेंडर आईडी के साथ जो आप मैसेजेस भेजते हैं, जो भी कंटेंट मैसेज के अंदर भेजते हैं, अब आपको वो भी अप्रूव कराना है 1 सितंबर 2020 से। यानी कि जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं आपकी साइट से, ओटीपी हो, लॉगिन डिटेल हो या ऑफर हो, कुछ भी मैसेज हो, आपको अपने मैसेज के टेक्स्ट को भी अप्रूव कराना है डीएलटी ऑपरेटर से। तो यहाँ इंडिया में 6 ऑपरेटर हैं जो मेनली एसएमएस भेजते हैं, बल्क एसएमएस। तो आपको किसी भी एक ऑपरेटर से आपका जो है वो सेंडर आईडी और आपका मैसेज का टेक्स्ट अप्रूव कराना है। एक बार जब आप डायरेक्टली इनसे अप्रूव करा लेंगे उसके बाद आप वो पर्टिकुलर एसएमएस फास्ट टू एसएमएस से भेज पाएंगे। तो घुमा फिरा के ये जो हमको अप्रूवल लेना है ये हम करेंगे कहाँ पे? तो हर ऑपरेटर ने अपनी एक वेबसाइट बना ली है डीएलटी प्लेटफॉर्म के नाम पे, अभी अपन आगे समझेंगे वीडियो में। तो हर ऑपरेटर की एक वेबसाइट है, आपको वहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, वहीं पे सब कुछ अप्लाई करना है। तो अगर अपन देखें तो सबसे पहले आपको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है डीएलटी प्लेटफॉर्म पे। तो आप किसी भी ऑपरेटर में एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपनी सेंडर आईडी भी उसी प्लेटफॉर्म के अंदर अप्रूव कराना है। आपकी कंपनी का नाम जो 6 डिजिट से आप सेंडर आईडी भेजेंगे, उसके बाद उस सेंडर आईडी से जो आप मैसेज भेजने वाले वो मैसेज का टेक्स्ट भी अप्रूव कराना है। अगर आपको हाय भेजना है तो आपको हाय भी इन्हीं से अप्रूव कराना है। अब फास्ट टू एसएमएस के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी चीज आप यहाँ पे अप्रूव करा के लाएंगे वो हम ऑटोमेटिकली उस ऑपरेटर के थ्रू भिजवा देंगे। अब यहाँ पे जो भी आप मैसेज भेजते हैं आपको उसका एक एक मैसेज का टेक्स्ट भी अप्रूव कराना है। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर अभी आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं या एपीआई या सॉफ्टवेयर में आप हमारी एपीआई यूज कर रहे हैं मैसेज भेजने के लिए, तो सबसे पहले तो बैठ के एक लिस्ट बनाइए कि कहाँ कहाँ आप कितने मैसेजेस भेज रहे हैं इंडिया में। क्योंकि जितने जो मैसेजेस आप भेज रहे होंगे आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना है उसके मैसेजेस के टेक्स्ट की, क्योंकि आपको एक एक मैसेज को अप्रूव कराना पड़ेगा डीएलटी से। अब यहाँ पे ओपन कुछ भी नहीं रहा, आपको अगर हाई भी भेजना है या ओटीपी भी भेजना है तो आपको पहले वो अप्रूव कराना है। तो पहले आप लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप उसको जमाइए ताकि आप एक ही एसएमएस को 4-5 जगह यूज कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अप्रूव कराता हूं डीएलटी से वेरिएबल इज योर ओटीपी फॉर वेरिएबल, तो अब ये पर्टिकुलर एसएमएस मैं ऐसे भेज सकता हूं कि 5566 इज योर ओटीपी फॉर लॉगिन, 5566 इज योर ओटीपी फॉर साइन अप। तो इस तरीके से आप मैसेजेस आप जेनरिक बना लीजिए क्या, ताकि आपको बार बार मैसेज अप्रूव ना कराना पड़े। डीएलटी पे आपको वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें करके आप पहले लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आपके सारे एपीआई कॉल बंद हो जाएंगे, सारे मैसेजेस बंद हो जाएंगे जिस दिन से भी ये चीज लॉन्च होगी। तो सेंडर आईडी के बाद आपको अपना मैसेज का टेक्स्ट भी अप्रूव कराना है ऑपरेटर से, और ये जब तीनों चीजें हो जाएंगी तो वो सारी डिटेल लाके आप हमको देंगे फास्ट टू एसएमएस को, ताकि हम वो सारी चीजें वेरीफाई करके वो पर्टिकुलर एसएमएस, वो पर्टिकुलर सेंडर आईडी आपके फास्ट टू एसएमएस के अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो डीएलटी प्लेटफॉर्म सिर्फ सेंडर आईडी और मैसेज टेक्स्ट को अप्रूव करके देंगे, ये लोग मैसेज नहीं भिजवाएंगे। इनके पैनल से आप मैसेज नहीं भेज सकते। मैसेज भेजने के लिए
तो अभी भी आपको कोई ना कोई बल्क एसएमएस प्रोवाइडर चाहिए, जैसे फास्ट टू एसएमएस। तो आपको बस अप्रूव करा के ले आना है हमारे पास। तो जब हम ये मैसेज पुश करेंगे भेजने के लिए वापस इन्हीं ऑपरेटर के पास, तो ये ऑपरेटर पीछे से चेक कर लेंगे कि ये जो मैसेज आया है, जो सेंडर आईडी आई है, क्या ये पहले से अप्रूव है। अगर अप्रूव होगी तो मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा, अप्रूव नहीं होगी तो मैसेज फेल्ड हो जाएगा। तो अब ये फास्ट टू एसएमएस की जिम्मेदारी है कि अगर हम आपको वो मैसेज भेजने के लिए दे रहे हैं तो पहले ये वेरीफाई कर लें कि वो अप्रूव है कि नहीं है। नहीं तो आप मैसेज भेजेंगे, आपका मैसेज फेल्ड हो जाएगा और पर एसएमएस का कॉस्ट भी लग जाएगा। तो यहाँ पे हर ऑपरेटर ने अपना एक डीएलटी का प्लेटफॉर्म बना लिया है, जहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके सारी चीजें इनसे अप्रूव करवा सकते हैं। यहाँ पे जियो की बात करेंगे तो जियो का है ट्रू कनेक्ट, उसके बाद विल पावर जो है वो आइडिया और वोडाफोन का है, एयरटेल की है, बीएसएनएल की है, एमटीएनएल की है और वीडियोकॉन की है स्मार्ट पिंग। तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ये ऑपरेटर तो अलग अलग हैं, लेकिन आपस में ये डेटा शेयर करेंगे ब्लॉकचेन से, यानी कि जो भी चीजें होंगी सब कुछ आपस में कॉमन रहेगी। तो मान लो आपने एक यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन करा है, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो बाकियों के पास भी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। आपके अकाउंट में जो जो सेंडर आईडी आप अप्लाई कराएंगे या अप्रूव करेंगे, वो सारी सेंडर आईडी बाकी ऑपरेटर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक है। अगर आपने जियो से कोई सेंडर आईडी अप्रूव करा ली तो वो फिर वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल सब में अप्रूव हो चुकी है। फिर वो पर्टिकुलर सेंडर आईडी किसी भी प्लेटफॉर्म पे और किसी एंटिटी को नहीं मिलेगी। तो आपस में डेटा शेयर है। अब यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन के लिए कॉस्ट लग रही है, तो जियो जो है वो फ्री में रजिस्ट्रेशन दे रहा है। वोडाफोन आइडिया के यहाँ पे अगर आप साइन अप करते हैं तो यहाँ पे 5,900 रुपये आपको देना है जीएसटी मिला के 1 साल का। इसी तरह एयरटेल पे भी शायद कॉस्टिंग है, बीएसएनएल 3,000 रुपये प्लस जीएसटी ले रहा है, एमटीएनएल भी 3,000 प्लस जीएसटी और वीडियोकॉन पे भी फ्री है। तो अब इसमें एक चीज मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले जियो पे आइए, जियो पे एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास एक एंटिटी आईडी जनरेट हो जाती है, यानी कि आपकी कंपनी को एक आईडी जनरेट हो जाएगी जो कि कॉमन है बाकी सारे ऑपरेटर में। तो अगर एक बार आपकी आईडी जनरेट हो गई तो फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में उस पर्टिकुलर आईडी से वापस साइन अप कर सकते हैं और आपका पैसा नहीं लगेगा। तो अगर आप विल पावर में आते हैं, पहली बार साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपको 6,000 रुपये देना है, 5,900 रुपये, लेकिन उसके बाद आप और किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो पैसे नहीं देना है। इसी तरह जियो पे अगर आप पहली बार कराते हैं तो आपको पैसे नहीं देना है, लेकिन आपकी आईडी जनरेट हो गई, फिर आप वोडाफोन पे भी जाएंगे वो आईडी लेके तो आपका पैसा नहीं लगेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा जियो पे आइए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जाना है प्रिंसिपल एंटिटी पे। अब यहाँ पे पूछता है कि आप पहले से रजिस्टर्ड हो, यहाँ पे आपको नो करना है और नो करने के बाद नीचे ये पूरा फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना है। 1 से 2 दिन में आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे अप्रूवल के बाद आपको एक एंटिटी की आईडी मिलेगी, वो आईडी लेके आपको जाना है यहाँ पे वोडाफोन पे साइन अप पे क्लिक करना है। अभी जरूरी नहीं है कि आपको वोडाफोन पे भी करना ही है, लेकिन मेरा सजेशन ऐसा है कि वोडाफोन का सपोर्ट अच्छा है, तो जो आप कंटेंट अप्रूव कराएंगे मैसेज का, टेम्पलेट का या सेंडर आईडी जो है वो यहाँ पे जल्दी जल्दी अप्रूव होती है। बाकी ऑपरेटर 3-3, 7-7 दिन ले लेते हैं अप्रूव करने के लिए। तो घूम फिर के हमको यूज वोडाफोन का प्लेटफॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें फास्ट होती हैं और सपोर्ट भी अच्छा है। लेकिन वोडाफोन हमसे पैसे ले रहा है, इसलिए हम पहले जियो पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वोडाफोन पे साइन अप कर रहे हैं। तो सारी सर्विसेज हम वोडाफोन की यूज करेंगे। तो यहाँ पे एंटरप्राइज पे जाके आपको नेक्स्ट करना है, यस करना है। अब यहाँ पे पूछेगा हैव यू रजिस्टर्ड विद एनी अदर मोबाइल ऑपरेटर, तो आपको यहाँ पे वो जो एंटिटी आईडी जियो ने बना के दी है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसके बाद पूरी यहाँ की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना है। उससे होगा ये कि आपका यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा और आपका वोडाफोन पे भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप अगर सेंडर आईडी यहाँ पे अप्रूव कराते हैं जियो के प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन के बाद, तो वो सेंडर आईडी वोडाफोन पे भी दिखेगी, क्योंकि आपस में ये डेटा शेयर करते हैं। तो आप चाहें तो सब में एक एक साइन अप कर सकते हैं, बट वोडाफोन और जियो आपके लिए सफिशिएंट है। जियो में आप फ्री में एक साइन अप कर लो, उसके बाद वोडाफोन पे एक साइन अप और कर लो, तो आपके पास जितनी भी आपकी सेंडर आईडी हैं, टेम्पलेट हैं, वो फटाफट 24 आवर्स में ये अप्रूव कर देंगे। बाकी सब ऑपरेटर को लगता है टाइम। यहाँ पे एक चीज का बस ध्यान रखिए, जब भी आप साइन अप करेंगे जियो में, वोडाफोन में, बीएसएनएल में, तो वहां पे आपको हमारी टेली मार्केटर की आईडी भी ऐड करना है, ताकि वो सारी चीजें हम भी मैच कर सके। और आगे जाके एक और स्टेप है, तो जब वो मैसेज से वही निकाल पाएगा जो जो आप टेली मार्केटर वहां पे ऐड करके रखेंगे। तो अभी वीडियोकॉन में अभी मैंडेटरी नहीं है, अगर वीडियोकॉन में साइन अप करते हैं तो वहां पे कुछ भी ऐड ना करें, लेकिन अगर आप जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल में साइन अप कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा टेली मार्केटर की आईडी डालने का, वहां पे सर्च करें एसआईडी ग्रुप्स और ये पर्टिकुलर जो आईडी आपको दिख रही है ये वहां पे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जियो में सेंडर आईडी कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर हमने पूरा आर्टिकल बनाया हुआ है, आपको आना है fast2sms.com
gmail.com/help पे यहाँ पे आप बस जियो लिखेंगे तो आपको सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। सेंडर आईडी कैसे ऐड होगी, कंटेंट टेम्पलेट कैसे ऐड होगी, तो यहाँ पे आप बकायदा सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट में देख के वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आपकी सेंडर आईडी और जो आपका कंटेंट टेम्पलेट है, जो मैसेज आप भेजने वाले वो आप अप्रूव करा लेंगे सामने ऑपरेटर से, फिर आपको आना है fast2sms.com/dlt। तो एक बार जब सारी चीज़ें आपकी अप्रूव हो जाएंगी तो अब वो सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे, Fast2SMS को बताएंगे कि ये सब मेरा अप्रूव हो चुका है, अब वो सब मेरे Fast2SMS के अकाउंट में ऐड कर दीजिए। तो आपको आना है fast2sms.com/dlt पे। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है Fast2SMS का। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले अपनी एंटिटी का नेम और एंटिटी की आईडी जो जनरेट हुई होगी किसी भी डीएलटी प्लेटफॉर्म पे, वो हमको सबमिट करना है, ताकि हम आपकी पहले एंटिटी आईडी जो है वो Fast2SMS के अकाउंट से मैप कर सके। उसके बाद नीचे आपको बताना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने सबसे पहला वाला रजिस्ट्रेशन कराया है। बाद में आपने दूसरों पे भी कराया होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कराया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव हुआ होगा तो आपके पास एक मेल आया होगा या एक पीडीएफ आई होगी जिसमें लिखा होगा कि आपकी कंपनी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है और ये आपकी कंपनी की एंटिटी आईडी है। तो वो स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपके पास पीडीएफ हो या मेल का स्क्रीनशॉट हो जिसमें एंटिटी आईडी और आपकी कंपनी का नाम दिख रहा हो, वो पर्टिकुलर चीज आपको यहाँ पे अपलोड करना है। डीएलटी का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो अब जो आपकी एंटिटी है ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अब आप सेंडर आईडी और कंटेंट टेम्पलेट जो मैसेज टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 24 वर्किंग आवर्स में आपकी एंटिटी यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद अब आपको जाना है सेंडर आईडी पे। तो अब आपने जो सेंडर आईडी आपने डीएलटी प्लेटफॉर्म पे ऐड करी है या अप्रूव करवाई है वो सारी सेंडर आईडी आपको यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है एंटिटी। अभी आपकी एक ही कंपनी आपने रजिस्ट्रेशन करी है डीएलटी पे तो वही है, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। अब जो भी आपने सेंडर आईडी 6 डिजिट की अप्रूव कराई होगी वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप 6 डिजिट की ये वाली भी दे सकते हो और प्रमोशनल रूट में करा होगा तो आपको न्यूमेरिक सेंडर आईडी मिलेगी। तो जो भी सेंडर आईडी आपने वहाँ पे अप्रूव करा ली, अप्रूव होने के बाद ही ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आपको वो अप्रूव्ड दिखते हुए स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। तो आपके डीएलटी प्लेटफॉर्म पे आपकी सेंडर आईडी भी दिखना चाहिए और उसका अप्रूव्ड स्टेटस भी दिखना चाहिए। तो जो स्क्रीनशॉट आप अपलोड करेंगे वो ध्यान से करें क्योंकि उसी से सारी चीज़ें मैच होंगी। उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब आप जब सबमिट करेंगे तो Fast2SMS की टीम 24 आवर्स में आपका स्क्रीनशॉट और डीएलटी पे जाके चेक कर लेगी कि वो जो पर्टिकुलर सेंडर आईडी है वो आपकी ऐड हो चुकी है वहाँ पे। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके Fast2SMS के अकाउंट में वो सेंडर आईडी ऐड हो जाएगी। जब आपकी सेंडर आईडी Fast2SMS में एक्टिव हो जाएगी उसके बाद अब आपको जाना है कंटेंट टेम्पलेट में। यहाँ पे कंटेंट टेम्पलेट पे आपको आपका सारे मैसेजेस के टेक्स्ट बताना है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको जाना है वहाँ डीएलटी पे। वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे सेंडर आईडी, उसके बाद जब आप कंटेंट टेम्पलेट अप्लाई करेंगे जहाँ पे मैसेज टेक्स्ट होगा तो वो सेंडर आईडी पे मैप रहेगा। तो अगर आपने एक ही सेंडर आईडी पे आपका मैसेज का टेक्स्ट अप्रूव कराया है तो वो मैसेज बस उसी सेंडर आईडी से जा सकता है। अगले दिन अगर आप नई सेंडर आईडी अप्रूव कराएंगे तो उस सेंडर आईडी पे भी सेम मैसेज आपको वापस से अप्रूव कराना पड़ेगा। तो जो मैसेज का टेक्स्ट है वो सेंडर आईडी के ऊपर मैप रहेंगे। तो अगर आपने 3 सेंडर आईडी पे सेम मैसेज टेक्स्ट अप्रूव कराया तो यहाँ पे आपको Fast2SMS में भी ऑप्शन आ जाएगा टिक करने का। तो आप टिक करके बता सकते हो कि ये जो मैसेज है ये कौन कौन सी सेंडर आईडी पे यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटेंट टेम्पलेट आईडी। तो जब आपका किसी भी डीएलटी प्लेटफॉर्म से आपकी कंटेंट अप्रूव हो जाएगी यहाँ पे एक टेम्पलेट आईडी मिलेगी। ये आईडी बहुत जरूरी है, ये बिना इस आईडी के आप मैसेजेस नहीं भेज पाएंगे। तो ये आईडी आपको Fast2SMS को बताना जरूरी है। तो जब भी आप अप्रूव कराएंगे तो अब आपको एक कंटेंट आईडी जनरेट होगी। तो जितने मैसेज आप अप्रूव कराएंगे हर एसएमएस की अलग अलग आईडी जनरेट होगी। तो ये आपकी टेम्पलेट आईडी हमको देना है। कंसेंट आईडी अलग चीज है, एंटिटी आईडी अलग चीज है। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं टेम्पलेट आईडी की। तो ये जो कंटेंट टेम्पलेट आईडी है ये आपको यहाँ से कॉपी करना है और उसको यहाँ पे Fast2SMS पे बताना है आपको सेम आईडी जो आप वहां पे अप्रूव करा के आपको मिली है। तो बिना इस आईडी के आपका मैसेज नहीं जा पाएगा। उसके बाद नीचे आपको बताना है जो भी आपने मैसेज अप्रूव कराया है सेम टू सेम वही। जैसे अगर मैंने मैसेज अप्रूव कराया है वेरिएबल इज योर ओटीपी, तो यहाँ पे सेम टू सेम यही मैसेज यहाँ पे मुझे टाइप करना है। अगर डीएलटी पे ये अप्रूव हुआ है छोटे में तो फिर ये जो पर्टिकुलर एसएमएस है आपको यहाँ पे छोटे में ही बताना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप एक डॉट, एक कॉमा, एक स्पेस भी ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका मैसेज फेल्ड हो जाएगा। तो आपका मैसेज डिट्टो वैसा होना चाहिए जैसा आपने डीएलटी पे अप्रूव करा है। तो वो यहाँ पे देने के बाद आप नीचे यहाँ पे हमको स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड करेंगे जिसमें ये चीज़ें दिखना चाहिए कि वो सेंडर आईडी कौन सी
है, मैसेज का पूरा टेक्स्ट क्या है और उसका स्टेटस पूरा अप्रूव है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे अपलोड करना है ताकि हमारी टीम उसको मैन्युअली वेरीफाई कर ले कि अगर आपने गलत मैसेज लिख दिया है या कुछ गलत टेम्पलेट आईडी आपने लिख दी है तो हम उसको सही करके आपके फास्ट टू एसएमएस के अकाउंट में उसको ऐड कर दे। क्योंकि अगर गलत चीज़ें हम ऐड कर देंगे आपके अकाउंट में तो जब आप मैसेज भेजेंगे तब वो मैसेज फेल्ड हो जाएगा, फिर आप हमारी ही सपोर्ट टीम के पास आएंगे। तो अब ये फास्ट टू एसएमएस की जिम्मेदारी बनती है कि हम सेंडर आईडी टेम्पलेट वही ऐड करें आपके अकाउंट में जो पहले से वहां पे अप्रूव्ड है, क्योंकि अगर वहां पे मैच नहीं हुआ तो आपका मैसेज वैसे भी आगे जाके फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स में आप अपलोड कर सकते हैं कि उसमें सारी टेम्पलेट आईडी भी दिख जाए, सेंडर आईडी भी दिख जाए और आपका मैसेज टेक्स्ट भी दिख जाए। ये सब करने के बाद आपको करना है सबमिट। अब आप सबमिट करेंगे तो हमारी टीम उसको मैन्युअली वेरीफाई कर लेगी और उसके बाद आपके फास्ट टू एसएमएस के अकाउंट में ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है आपको भेजने के लिए यूज हो जाएगा। तो अभी फास्ट टू एसएमएस के अंदर आप क्या करते हैं, आप जो भी आपको मैसेज भेजना है आप बस मैसेज लिखते हैं, मैसेज चला जाता है। तो जब तक हमको ये फैसिलिटी ऑपरेटर दे रहा है कि अभी सारी चीज़ें ओपन चल रही हैं तब तक आपको भी वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन 1 सितंबर से जो डेट आई है उसके हिसाब से आपको हर एसएमएस पहले से अप्रूव कराना है, उसके बाद ही मैसेज जाएगा। तो फास्ट टू एसएमएस भी अपनी वेबसाइट, अपनी मोबाइल ऐप अपडेट कर रहा है ताकि आपको एक नया पैनल मिल सके जहां पे जो आपने अप्रूव करा है बस वही मैसेज दिखेगा और आप बस वही मैसेज भेज पाएंगे। क्योंकि और कुछ हमने अगर मैसेज आपको भेजने का दे भी दिया, पैनल दे भी दिया, तब भी वो आगे जाके मैसेज फेल्ड ही हो जाएगा। तो फास्ट टू एसएमएस भी जब तक अपना वेबसाइट कंप्लीट नहीं कर लेता है, बना नहीं लेता है, तब तक आप ये बैकएंड में ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए। आपके सारे मैसेजेस, आपकी सारी सेंडर आईडी डीएलटी पे अप्रूव करा के हमारे fast2sms.com/dlt पे लाके आप इसको ऐड करवा दीजिए। क्योंकि आगे जाके जिस दिन भी ये बंद होगा उस दिन फिर यही सारी चीज़ें आपकी काम आएंगी। तो आप होमवर्क पहले से ही सारी चीज़ें करके रखिए। तो आपकी कंपनी में जहाँ जहाँ जितने जितने मैसेजेस आप भेजते हो सबकी एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के सबको अप्रूव करा लीजिए। क्योंकि एक बार आप अप्रूव करा लेंगे वेरिएबल्स के साथ फिर आप उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक होमवर्क करना है, एक एक मैसेज की आपको लिस्ट बनाना है। आप जहाँ जहाँ एपीआई में यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ आप मोबाइल ऐप में यूज़ करते हैं, तो सारी एक लिस्ट बनाइए कहाँ कहाँ कौन कौन से मैसेज जाते हैं और वो सारे मैसेजेस अप्रूव करा के फास्ट टू एसएमएस के यहाँ पे पैनल पे आके ऐड कर दीजिए।